हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम चैप्टर वास्तविक संख्या स्टार्ट करेंगे, जो सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या का हम पहले परिभाषा जानेंगे। वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक न हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में हमारा 5 है, इसका वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, जो ऋणात्मक नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 है, इसका भी वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, जो ऋणात्मक नहीं होगा, जिसके कारण वास्तविक संख्या होगा। यहाँ √2 है, इसका वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, जो ऋणात्मक नहीं होगा, जिसके कारण से यह भी वास्तविक संख्या होगा। यहाँ √3 है, इसका वर्ग करेंगे तो -3 आएगा, जो ऋणात्मक हुआ, जिसके कारण से यह वास्तविक संख्या नहीं होगा, यह अवास्तविक संख्या होगा। चलिए हम देखते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। पहला का परिभाषा देखते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हम देखते हैं 2 है, 2 को बट्टे में 1 लगाकर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 5 है, इसे भी बट्टे में 1 लगाकर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 भी हमारा परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि इसको भी बट्टे में 1 लगाकर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमारा यहाँ देखिए लिखे हैं जहाँ Q इज नॉट 0, Q हमारा हर है। अगर 5 के बट्टे में 0 करेंगे तो हर हमारा 0 हो गया, जिसके कारण से यह परिमेय संख्या नहीं होगा। किसी भी संख्या को अगर 0 से विभाजित करते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, जिसके कारण से 5 और बटे में 0 परिमेय संख्या नहीं होगा। दूसरा देखते हैं अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या इसे दूसरे शब्दों में हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल तथा पूर्ण घरमूल नहीं निकले तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ √2 है, √3 है, √5 है, 2 √10 है, या 2 + √7। यहाँ 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसके कारण से यह अपरिमेय संख्या हुआ। यहाँ √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसके कारण से यह अपरिमेय संख्या हुआ। अगर यही हमारा √9 रहता, तो इसका वर्गमूल 3 हो जाता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारा √9 परिमेय संख्या हो जाता है। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या के बहुत से प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है प्राकृत संख्या। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में हम देख सकते हैं 1 2 3 ... अनंत तक चला जाएगा। पूर्ण संख्या दूसरा का है पूर्ण संख्या। प्रकृति संख्या में अगर हम शून्य शामिल कर दें तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे में हम देख सकते हैं 0 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी तक। पूर्णांक संख्या तीसरा का है पूर्णांक संख्या। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित रूप या समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ हमारा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, इधर हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या है, बीच में शून्य है। इतना को हम पूर्ण संख्या कहेंगे, और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिए हैं तो ये हमारा पूर्ण संख्या बन गया। और ऋणात्मक वाले भाग को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, और धनात्मक वाले भाग को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, और बीच में हमारा शून्य होता है। परिमेय संख्या के प्रकार में चौथा है सम संख्या। 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 है, यह 2 मरतबे 2 से विभाजित हो जाएगी। 6 है, जो 3 मरतबे 2 से विभाजित हो जाएगी। 8 है, ये भी हमारा 2 से 4 मरतबे विभाजित हो जाएगा। ये चारों हमारा सम संख्या हुआ। पांचवा है विषम संख्या। 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, जो इसमें 2 से भाग देंगे तो यह विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह विषम संख्या हुआ। 3 भी 2 से विभाजित नहीं होगा, 5 भी 2 से विभाजित नहीं होगा, 7 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। ऐसे बहुत ही सी संख्या होती है। 6 नंबर है अभाज्य संख्या।
वैसी संख्या जो स्वयं एक तथा इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हमारा 4 है जो 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और स्वयं से भी विभाजित होगा, जिसके कारण यह हमारा भाज्य संख्या हो गया। 6 है, 6 भी हमारा भाज्य संख्या होगा क्योंकि यह 1 से विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और स्वयं से भी विभाजित होगा, जिसके कारण से यह हमारा भाज्य संख्या हुआ। आइए हम देखते हैं अभाज्य संख्या। 7वां नंबर है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है जो 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, और 5 भी है हमारा जो 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, जिसके कारण से यह अभाज्य संख्या हुआ। 7 भी है जो हमारा 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। 9 है जो 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, जिसके कारण से यह हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, यह हमारा भाज्य संख्या होगा। आइए हम अगला देखते हैं पॉइंट सहअभाज्य संख्या। 2 संख्याओं का ऐसा युग्म यानी जोड़ा जिनका महत्तम समवर्तक अर्थात HCF 1 हो तो ऐसी संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। युग्म यानी जोड़ा 2 संख्याओं का हमारा ऐसा जोड़ा होगा जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो। जैसे 2 है और 3 है, इसका महत्तम समवर्तक 1 होगा तो यह हमारा सहअभाज्य संख्या हुआ। 3 और 5 है, इसका भी महत्तम समवर्तक 1 होगा तो ये हमारा दोनों हो गया सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का एक खासियत होता है, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कि हमारा 45 है। देखिए ये 3 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा, तो अगर 3 और 5 से विभाजित होगा तो ये फिक्स हो जाता है कि ये दोनों के गुणनफल यानी 3 गुने 5 यानी 15 होता है, यानी ये संख्या 15 से भी विभाजित होगा। ये सहअभाज्य संख्या का गुण होता है। और मान लीजिए 7 और 6 है और 7 6 का भी HCF 1 होता है, ये हमारा सहअभाज्य संख्या है। तो मान लीजिए कोई संख्या यानी 84, ये हमारा 6 से विभाजित है और 7 से भी विभाजित है, तो ये संख्या 42 से भी विभाजित होगा, ये फिक्स है।